दिया, जिसमें से एक सांप की वजन 99 कुंटल होगी। अब थोड़ी देर के लिए अपने दिल को गहराई में ले जाए और अपने दिल की गहराइयों से समाज फरमाए, अगर 10 किलो मेरे बदन पे अगर पीठ पे लाद दिया जाए सिर्फ 2 घंटे के लिए या दिन भर के लिए, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, लेकिन एक सांप की वजन 99 कुंटल, ऐसे ऐसे सांप 99 तुम्हारी कब्रों में मुसल्लत फरमाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, तुम बताओ नबी की मुकद्दस शहजादिया, तुम कैसे ऐसे ऐसे आज़ादों को बर्दाश्त करोगी? दूसरे गैर महरम का लिबास पहनने वाली, गैर महरम का पैसा लेने वाली, गैर महरम के साथ घूमने वाली, गैर महरम का लुकमा खाने वाली, तुम जो आज ये हराम काम में उतर गई हो, मेरे नबी की मुकद्दस शहजादिया, इतना तुम जान लो है और मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी, किस टाइम आएगी, ये किसी को मालूम नहीं। तुम सोचो तो सही जरा सही, अगर तुमने कोई गलत काम कर रहा होगा, अगर कोई लड़का गलत काम कर रहा होगा या कोई लड़की गलत काम कर रही होगी और तुम पाकी या ना पाकी की हालत में अगर तुम कोई बुराई में शुमार हो, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें मौत दे दिया, उसी वक्त तुम्हारी मौत आ गई। तुम बताओ मेरे नबी की मुकद्दस शहजादिया, फिर दुनिया से तुम क्या लेकर जाओगी? अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की मुकद्दस शहजादिया, माँ बाप से झूठ बोलने वाली, भाई बहन से झूठ बोलने वाली, रिश्तेदारों से झूठ बोलने वाली, शोहरों से गद्दारी करने वाली, मेरे नबी की मुकद्दस शहजादिया, कान खोल कर सुन लो, जो औरत शादीशुदा होने के बाद भी किसी गैर महरम की तरफ अपनी निगाह किया, किसी गैर महरम को अपना दीवाना बनाया, किसी गैर महरम को अपने हुस्न की नुमाइश करके अपनी तरफ उसको माइल किया, अल्लाह अल्लाह, याद रखना बरोसे क़यामत मैदान महशर में ऐसी औरतों पे ऐसा अज़ाब किया जाएगा कि उनकी शर्मगाह से उनको यानी पीठ की शक्ल में खून का दरिया बहेगा। अल्लाह अल्लाह, तुम याद रखना, अगर तुम्हारा शौहर गरीब है तो तुम गरीबी पे नाज कर लो, अगर तुम्हारा शौहर गरीब है तो तुम गरीबी को नाज कर लो, गरीबी में जिंदगी गुजार लो। अरे तुम्हारी जिंदगी चाहे तो गरीबी में बशर हो जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की मुकद्दस शहजादिया, वो भी एक खातून थी जो हमारे कुल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जिनके घर में मौला अली की बीवी शेरे खुदा मुश्किल कुशा फातिमा रज़ी की बीवी थी, जिनको सही से कभी तौबा की रोटी नसीब नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, फातिमा के चादर में सर पे वक्त लगा रखा करता था, लेकिन वो भी खातून मुख्तार की बेटी थी, सैयदुल अंबिया की बेटी थी, सरवरे कौनैन की बेटी थी, लेकिन उसने कभी दौलत के पीछे नहीं भागा, उसने कभी अपनी इज्जत और आबरू की कसम, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, कभी उसने गैर महरम के चेहरे को नहीं, और सैयदा के चेहरे को क्या, सैयदा के फातिमा के चादर तकदीर को कभी चरित्र परिंदे ने नहीं देखा, कभी सबसे हैवान ने नहीं देखा, इंसान ने नहीं देखा, तो बताओ कोई फरिश्ता नहीं देखा। गोया कि यहाँ तक नन्हे नन्हे हसनों को ईमान से छुपाया, अपने आप को चादर सूरज से छुपाया। मेरे नबी के मुकद्दस शहजादियां, जब फातिमा का इंतकाल का वक्त आ गया तो अल्लाह अल्लाह पूरा रात रोया करती थी कि काश कि वो घड़ी आ जाए। अल्लाह अल्लाह, ऐसा न वक्त आए कि जाहिरी जिंदगी में सैयदा की चादर तकदीर को किसी गैर महरम ने नहीं देखा, चरित्र परिंदे ने नहीं देखा, दरिया सबसे हैवान ने नहीं देखा, लेकिन अगर मौत के बाद अगर सैयदा की चादर पे किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए तो हमारा तमाम आमाल बेकार चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इस बात से रोती थी कि सैयदा की चादर को कोई गैर महरम की नजर न पड़ी। एक आज हम आराम खातून हैं जो शरेआम बाजार में बगैर दुपट्टे के घूमना करती हैं, माँ बाप भी इतने बेशोश हो चुके हैं कि 10,000 के कपड़े पहनाने के बाद बच्चे को औकात तो है, लेकिन कसम खुदा की, हाय रे मुसलमानों, औकात नहीं अपने बच्चों के कपड़ों में आस्तीन लगानी थी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां, तुमने अपने आप को बुराई में शुमार कर लिया, तुमने अपने आप को बुराई में ढाल लिया, लेकिन नबी की मुकद्दस शहजादियां, याद रखना, जो औरत नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग अपने शोहरों से इतना झूठ बोलती हैं, याद रखना, दुनिया में रहकर तुम जो जमीन के लिए, दौलत के लिए, इज्जत के लिए, वकार के लिए, अरे अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मेरे नबी की मुकद्दस शहजादी, आप उनके गानों से समाप्त फरमाएं कि लोग अगर याद रखना, जिसने जर्रा बराबर दुनिया में किसी की जमीन को हलफ नहीं
कायनात में। अल्लाह अल्लाह, तुम सोचो अगर 2 किलो को तुम्हारे अंदर उठाने की ताकत नहीं, लेकिन तमाम जमीन को अगर मौला तुम्हारे गले में लटका देगा, उस वक्त तुम्हारे शरीर का आलम का क्या माहौल होगा। अल्लाह, उस वक्त तुम अपने आप को क्या महसूस करोगी। मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां, मैं आप लोगों से बयान फरमाना चाहती हूँ कि आज लोग बड़ी गौर फिक्र के साथ बगैर दुपट्टे के बाजार जाती हैं। मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां थोड़ा अपने आका करीम के नाने से पहले की जिंदगी को बयान फरमा ले। जब मेरे मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त की औरतों का हाल को बयान कर ले कि जब मेरे आका करीम रऊफ रहीम अल्लाह के नबी गैर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो औरतों की कोई इज्जत मकाम नहीं थी, औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, औरतें किसी चीज की मालिकाना नहीं बना करती थी। यहाँ तक कि 10 साल की बच्चियों को अरब की सरजमीन पे जिंदा दफन कर दिया जाता था। जिनके शोहर मर जाया करते थे, उनको शोहरों के साथ साथ जला दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां, लेकिन जब अगर कोई शेष औरत अगर बच भी जाती थी, तो उसको एक छोटी सी तारीफ झोपड़ी में बंद कर दिया जाता था और 1 साल तक उसी झोपड़ी में अंदर उसे रहना पड़ता था। सारी जरूरियात अपनी उसी में वो पूरा किया करती थी। मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां, तुम सुनो सुनो, रात को अपनी वो बेचारी अपनी तबाही के ऊपर खून के आंसू रोया करती थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती थी, ए मेरे मौला, तू गैब से कोई ऐसा इंतजाम फरमा दे जो हर सताई हुई औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठे। अल्लाह अल्लाह, इतनी मेहनत मजदूरी करके अपने शौहरों को दिया करती थी, यानी कि दूसरे का काम काज भी ना कर, जो भी कमाती थी वो भी अपने शौहरों को दे दिया करती थी। सर लेकिन फिर भी जालिम मर्द जरा जरा सी बात पर उनके नाक कान वगैरह अज़ा काट लिया करते थे, जालिमों की तरह मारा और पीटा करते थे, जानवरों की तरह से काम लिया करते थे। लेकिन मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां जब मेरे हुजूर ने तशरीफ लाए, तो अल्लाह अल्लाह, कुरान करीम ने हमारे मुसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, यानी आज से जिस तरह औरतों के मर्दों के हुकूक औरतों पे है, इसी तरह आज से औरतों के हुकूक मर्दों पे है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां, मैं आप लोगों से बयान फरमाती हूँ कि आजकल की औरत शादी होते ही ऐसा एक माहौल पैदा करती है जिनसे तबाही आने लगती है। लेकिन उससे पहले सास लोग, जो आजकल की जो सास लोग हैं, ये भी बहुत बदमाश हो चुकी है। सास लोग जो हैं ये भी बहुत बदमाश हो चुकी है। अब याद रखें, आज जो जवान जवान बेटी की, मेरे कौम की, मुसलमान की बेटी जो किया ले रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, अल्लाह अल्लाह, तुम जो अजब खूबसूरती को पसंद करने पर तुम गई हो। मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां, जो तुम आज डिमांड का माहौल बना दी हो, 10 लाख रुपए ले रही हो, 20 लाख रुपए ले रही हो, तुम याद रखना, भरोसे कयामत एक एक सर्रे सर्रे का हिसाब तुमको दिया जाएगा, एक एक सर्रे सर्रे का हिसाब दिया जाएगा। आज तो तुम अपने बेटे की शादी पे अल्लाह अल्लाह 10 लाख बेटी वाले से ले रहे हो, तुम इसका आसार नहीं मालूम होते और तुम जान बुझ कर सुन कर जो तुम गुनाहे अज़ीम में शुमार होती जा रही हो। मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां, याद रखना, जिसने अपने बेटे की शादी अगर किसी बेटी वाली का दिल दुखाकर उससे पैसा लिया, भरोसे कयामत एक एक पैसे का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। तुम नहीं जानती, किसी की बेटी की 40 साल हो चुकी है, किसी की बेटी की उम्र 35 साल हो चुकी है, गरीबी के चलते किसी की शादी नहीं हो रही है। मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां, तुम कुर्बान जाओ ऐसे ऐसे बालक पे क्या जाना। अल्लाह अल्लाह, अगर शादी करना है बेटे की या बेटी की, तो किसी सुन्नी अकीदे मजहब के घर में दो, लेकिन इतना याद रखो, ना किसी से 1 रुपया लेना है, ना किसी को 1 रुपया देना है। अगर तुम लोगे नहीं तो तुमसे भी कोई नहीं लेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा जल्ल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने बेटे की शादी, जिसने अपनी बेटी की शादी, यानी दहेज में अगर तुम्हें देना है, फ्रिज और कूलर का जो ये माहौल बनानी हो, अरे ये फ्रिज और कूलर का जमाना कब तक रहेगा। मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां, सुनो सुनो, तुम जो आज बेटी वाले के दिल को इतना ठेस पहुंचा रही हो, इतनी दर्दनाक मुसीबत में डाल देती हो, 2 लाख का इंतजाम नहीं हो रहा है, बेटी की शादी का इंतजाम नहीं हो रहा है, माँ बाप की आंखों से खून के दरिया बहे जा रहे हैं। मैं इसी पे एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, आप लोगों को मतलब दुरूद पाक पढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि छीन